बहुत अच्छी बात सुनने में आई, आप सबके साथ साझा करता हूँ। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये गजल जैसा ही, मतलब कुछ यही है। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं जमाने से खामोश, अक्सर जिनके हुनर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं जमाने से खामोश, अक्सर जिनके हुनर बोलते हैं। हुनर मतलब हौसला। क्या कहा? हाँ, मतलब क्या कह रहे हैं मालूम है आपको? यहाँ पर परिंदा, उसने जिसने अपने पंख फैलाए वो नियम से अपने गंतव्य तक पहुंचने वाला है। उसी प्रकार वही आदमी अपने गंतव्य तक पहुंचेगा जो बड़बड़ कम करेगा और अपनी जगह पर पहुंचेगा। नहीं, क्या है, लोका सांगे ब्रह्म ज्ञान, स्वतः मात्र कोरडे पाषाण, ऐसी स्थिति आजकल इर्द गिर्द में सब जगह पर हो रही है और सब एक दूसरे को सलाह देने के लिए तुले हैं, लेकिन स्वयं किसी को आगे बढ़ना नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज। और इसलिए परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं जमाने से खामोश, अक्सर जिनके हुनर बोलते हैं। हाँ, अपने हुनर चाहिए, अपना जोश चाहिए, अपना जलवा चाहिए, वो जज्बा चाहिए कि हाँ, मुझे अपनी आत्म तत्व को प्राप्त करना है। अपन तो अपने यहाँ पर लगाएंगे। जज्बा क्या है? जज्बा को ही हमने कल क्या कहा? प्रवण बुद्धि। ये प्रवण बुद्धि हो तो काम होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ऐसा जबरदस्त है ये। और एक सुना था, चलो वो भी बता देता हूं। ये दूसरे के ऊपर लग रहा था, मैंने अपने हिसाब से फिर कन्वर्ट कर दिया। हर पर्वत पर हर पर्वत पर मणि माणिक नहीं होते। फिर से, हर पर्वत पर मणि माणिक नहीं होते। हर हाथी के माथे मुक्ता मणि नहीं होते। हर हाथी के माथे मुक्ता मणि नहीं होते। हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते। हर देश में मेरे जैसा सुखार्थी नहीं होता। अब ये मैंने लगाया अपने ऊपर, हर जीव को अपने ऊपर लगाना। समझ में आ रहा है क्या? हर देश में मेरे जैसा सुखार्थी नहीं होता। मतलब हर क्षेत्र में कोई एक आध व्यक्ति कोई होता है ना, हो तो एक आध होता है। हर पर्वत पर मणि और मोती नहीं होते। हर जंगल में चंदन नहीं होता। मतलब सर्वोत्कृष्ट चीजें बहुत कम होती है। उसी प्रकार मैं सुखार्थी जीव, ऐसे सुखार्थी जीव बहुत कम है। ये समझ में आ रहा है क्या? ये समझकर हमको क्या करना? हमको और उद्यम करना अपने कार्य के लिए। देखो, और सब भाग रहे हैं विश्व में, कषाय में, होटल में, यहाँ वहां लाइन लगा के खड़े हैं। अरे रास्ते पर जाओ तो सही। मैं कभी जाता हूँ, आने का योग बनता है, इतनी भीड़ है रास्ते पर, वहां आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर की लाइन, वहां पर रुक सकता है आदमी, लेकिन मैं आता हूँ ये चिंतन करने के लिए, इसके पास समय नहीं है। आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है। कितना दौड़ रहा है। आप विचार करो ना, एक 5-25 साल पहले बुजुर्ग कितने शांति में जीते थे, जीवन कैसा था, और आज का जीवन कितना भाग दौड़ का है। और इतना होने के बाद, इतना पैसा कमाने के बाद भी ये जीव सुखी नहीं है ना। इसलिए हम कह रहे कि हर देश में मेरे जैसा सुखार्थी नहीं पाया जाता। ये विश्वास हमको होना चाहिए। चलिए, हमारी गाथा 91 की चर्चा चल रही है। गाथा 91 में आचार्य देव कह रहे हैं कि जो हम पहले अभी कहकर आए हैं, जिन मार्ग के माध्यम से तुम्हें भेद विज्ञान करना है,
जिन मार्ग के माध्यम से मतलब जिन वचनों के माध्यम से, जिन वचन के माध्यम से क्या भेद विज्ञान करना था, तो कह रहे हाँ आपको हम द्रव्य दिखाएंगे, गुण दिखाएंगे, पर्याय दिखाएंगे। ये सब दिखाया, दिखाने के बाद में उनमें जो असाधारण गुण होते हैं ना, उन असाधारण गुणों के माध्यम से मैं कौन हूं ये नक्की कर लेना। असाधारण गुण मतलब जो मुझ में ही पाया जाता है, अन्य किसी में नहीं पाया जाता, ऐसे गुणों के माध्यम से सबसे अपने को पृथक कर लेना। हाँ तो कर लिया ना पृथक, कर लिया पृथक, नहीं फिर करता तो बोलता नहीं भाई, तू करता तो बोलता नहीं, किया देखो। और एक बात है, हाँ कर लिया ना, केला का केला, केला का केला, तो किया क्या मतलब कर दिया ऐसा नहीं, किया क्या हो तो भोगता हुआ दिखाई देना चाहिए हमको। यहाँ पर के क्लास में वो आंसर क्वेश्चन दिया है, हाँ डन डन डन, ऐसा नहीं है। यहाँ तो किया तो भोगता हुआ दिखाई देना चाहिए, ये हमारा आंसर है। हमको रिजल्ट, हमको तुम्हारे से जवाब नहीं चाहिए, हम पूछेंगे किया क्या, और जो बोलेगा कि हाँ किया, इसका मतलब उसने नहीं किया। हम तो ये देखेंगे जो बोल नहीं रहा है वो तो अंदर घुस गया है। और कैसे घुस गया है? अपने असाधारण, अपने असाधारण मतलब मुझ में है, अन्य में नहीं है। अपनी सत्ता अपने में देखता हुआ है, अपने में अन्य किसी का प्रवेश ही नहीं है। मेरी चैतन्य सत्ता का स्वामी मैं ही हूँ। समझ में आ रहा है क्या? जिस प्रयोजन से हमने ये जिनवाणी सुनी है, उस प्रयोजन की सिद्धि हुई क्या? हाँ, कोई कहता है हम बहुत आगे बढ़े, हम बहुत आगे बढ़े, ये प्रयोजन नहीं था तुम्हारा। हमारा एक ही प्रश्न है, ये जिस प्रयोजन से तुमने जिनवाणी सुनी, क्या उस प्रयोजन की सिद्धि हुई क्या? अगर नहीं हुई है तो खत्म। अर्थात वो निरंतर चिंतन धारा, निरंतर आत्मा को ध्यान की छटपटाहट वो हो रही है क्या? नहीं, हमको आत्मा तो याद आता है, छटपटाहट हो रही है क्या? छटपटाहट का मूल प्रयोजन है मतलब तड़पना चाहिए, जैसे मछली तड़पती है। मीन जैसे पानी से बाहर निकालो तो तड़पती है, जैसे उसको लगता है कि मैं इस जेठ की गर्मी में मैं जल रही हूं, ऐसी तड़पन तुम्हें इन विषयों में, भोगों में, संयोगों में होती है क्या? नहीं हो रही है तो तुम्हारी प्रबल बुद्धि नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? मतलब वो तड़पन कुछ अलग जाति की है, वो रुचि तुम्हारा काम करने वाली है, लेकिन वो रुचि उस जाति की नहीं होगी तो तुमने अभी तक तुम्हारी तलवार को धार ही नहीं दी है। जब तलवार को धार नहीं दी है तो भेद विज्ञान का प्रहार कहाँ करोगे? और प्रहार करोगे तो लाभ होगा क्या? देखो, हमने शास्त्र के माध्यम से जिनवाणी के में समझ लिया कि शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, मेरी परिणाम भिन्न, वो पर्याय भी ध्रुव से, दृष्टि के विषय से भिन्न। ये सब देख लिया कि नहीं देख लिया? सामयिक के काल में बैठा, मैं भिन्न हूं, ये हुआ, ऐसा हो, वैसा हो, सब 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 हो गया। ओके, आधा घंटा भी चला गया, आधे घंटे के बाद भी इसको कुछ उपलब्धि नहीं हो रही है ना। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो धगज नहीं है, वो इंटेंसिटी नहीं है, वो डेस्परेशन नहीं है, वो हुनर नहीं है कि मुझे प्राप्त करना है। आचार्य रामचंद्र की भाषा में आई कथमपि मृत्वा, तो मरने की कीमत पर भी ये काम करना। मरने की कीमत पर अर्थात अभी मरण दिखाई दे रहा है, मान लो ये काम कर रहा हो, इस काम में मुझे मरण भी दिखाई दे तो भी तुम ये काम करना, ये कह रहे हैं। मतलब हमने ये सामयिक करने से या ये तत्वाभ्यास करने से मरण होगा ऐसा किसी ने बोल दिया अपने को। हाँ, इस मरने की कीमत पर भी तुम कर लेना, ये कह रहे हैं। नहीं साहब, मुझे जिंदा रहना है, जिंदा रहूंगा तो करूंगा। अरे ये पागल है, समझ में आ रहा है? इसको अर्थ नहीं समझ रहा है, बोध नहीं समझ रहा है। अर्थात यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं, एट एनी कॉस्ट, बाय हुक और क्रुक, तुम्हें ये काम करना है। हम पैसा कमाने के लिए कितने तत्पर होते हैं? बाय हुक और क्रुक, आई वॉन्ट इट, कहते कि नहीं मुझे तो पैसा कमाना है कैसे भी, फिर फंसाओ कुछ भी करो, लेकिन मुझे मेरा पैसा तो कमाना ही है। समझ में आ रहा है क्या? जिसके ऊपर कर्जा दिखाई दे रहा है उसको भागना है कि नहीं है? वो कर्जा देखकर और भागता है कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ पर मेरा जीवन जा रहा है, ये देखकर हमको भागना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल भागना चाहिए। मेरा अभी अंतिम पड़ाव चल रहा है,
कभी इशारा आएगा, पता नहीं है, और जब पता नहीं है तो मैं कहाँ सो रहा हूं, कितना गाफिल हूं, मुझे ही पता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? गाफिलता ये मेरी दुश्मन है, दुश्मन। यही मोह की निशानी है। कहा रचो पर पद में न तेरो, पद यह है क्यों दुख सहे। अरे तेरा पद नहीं है, तू क्यों दुख भोग रहा है यहाँ पर? तेरा पद अपना निज पद है, तू क्यों प्रयास नहीं कर रहा है? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। देखो, कल बहुत एक अच्छी बात सुनी, ये मैं सुनता हूं। देखो, बात ऐसी थी, एक आदमी नदी के किनारे बैठा था, राम 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 चालू था उसका। हाँ, बनारसी दास जी उसके सामने गए, रोटी 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 चालू किया उन्होंने। ये समझ में आ रहा है ना? आवाज आ रही ना आप सबको? तो कह रहे वो राम राम जो जब कर रहा था उसका ध्यान भंग हो गया। ध्यान मतलब जो कोई माला में उसका उपयोग लग रहा था वो भंग हो गया। तो भंग हो गया, और ये जो रोटी 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 चिल्ला रहा था उसके पास ध्यान गया, और बोलने क्या पागल है ये रोटी, इसको रोटी रोटी बोलने से रोटी मिलने वाली है, ऐसा ये राम राम बोलने वाला कह रहा है। आपको समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आया? अब बोलता हूं। तो फिर उसने पूछा, उसने कहा, अरे क्या तू ऐसे क्या कर रहा है, रोटी रोटी क्या चिल्ला रहा है, भूख लगी है क्या? हाँ, मैं माला फेर रहा हूं, माला फेरने से रोटी मिल जाएगी। ऐसी कभी 3 काल में रोटी मिलने वाली नहीं तुझे भाई। हाँ, रोटी के लिए जहां रोटी मिलती है वहां पर जिससे रोटी बनती है वो आटा बेटा सब चाहिए, तब जाकर रोटी बनेगी, ऐसी नहीं रोटी बनेगी। अच्छा, तो और उतनी ही नहीं, रोटी सामने आएगी तो रोटी को ग्रहण करने के लिए तुम्हें उसको उठाना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा है? तो भाई तू भी राम राम कर रहा है, ये क्या कर रहा है? नहीं, राम की आत्मा, राम की प्राप्ति हो जाए, मुझे राम प्रसन्न हो जाए इसके लिए। तो ऐसा राम राम करने से होगा? नहीं होगा। तू स्वयं को राम अनुभव कर, अनुभव करने के बाद में ही उसी का पान कर, उसी में जम जा, रम जा, तभी तुझे राम की प्राप्ति होगी। खाली माला जपने से काम नहीं होगा। ये समझ रहे हैं क्या? बहुत गंभीर बात है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? टीका में एक बात आई है, जो द्रव्यलिंग को धारण करता है, अर्थात 28 मूल गुण भी निरतिचार पालन कर रहा है। हम मात्र नामधारी श्रमण की बात नहीं कर रहे, हम 28 मूल गुणधारी श्रमण की बात कर रहे, जिसकी चर्या में जिनेश्वर भगवान भी आ जाए तो खोट निकालने में समर्थ नहीं है। ऐसे श्रमण की हम चर्चा कर रहे हैं, और कह रहे वो जीव वो भी टाइम पास कर रहा है। अच्छा, वो भी टाइम पास कर रहा है कह रहे हैं। और सुनिए, ये वचन डायरेक्टली कुंद कुंद के ऊपर भी लागू हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको लग रहा है कि मैं सबके लिए बोल रहा हूं, थर्ड पर्सन के लिए, मेरे लिए नहीं। नहीं नहीं नहीं, जो सुखार्थी होना चाहता है और यदि यह ऐसा टाइम पास कर रहा है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहा है, और आत्मा को नहीं ध्यान रहा है कि ये टाइम पास कर रहा है, इसको आत्मा की रुचि नहीं लगी है, इज वेस्टिंग टाइम, ये मोही है, मोही। और ये श्रमणाभास है, श्रमण नहीं है। सच्चा श्रमण देखो, साधु नहीं, साधुता प्रकट करनी है। साधु वही होता है जो साधता है, साधना करे सो साधु। और हमको यहाँ पर साधुपना ही नहीं है, हम मात्र क्रियाकांड में अटके हैं, तो कैसे चलेगी बात? समझ में आ रहा है क्या? पानी छानना, 28 मूल गुणों का, हमारे ऊपर 8 मूल गुणों का निरतिचार पालन करना, सप्त व्यसन का त्याग करना, नित्य देव दर्शन करना, पूजन करना, अष्टानिका आदि आदि पर्व सब एकदम व्यवस्थित मनाना, एकदम खान पान की शुद्धि होना, बहुत दृढ़ता रखना, सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही निर्णय करना, अन्य किसी को भजना ही नहीं, कुदेव के सामने झुकना नहीं, किसी को चंदा नहीं देना, गलत आदमी को तो खड़ा नहीं करना, मतलब हर जगह पर विवेक रखना, दया दान आदि का सब किया तुमने, आत्मा को ध्याया क्या?
हमारा एक ही प्रश्न है, आत्मा को ध्याया क्या? आत्मा को, और आत्मा को कैसे ध्याना? स्वपर विवेक से। स्वपर विवेक कैसे करना? अपने असाधारण गुण के माध्यम से। यह ज्ञानधारी मैं, ये चेतन 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 जो चेतना निरंतर आ रही है, वह मैं। कल मैंने जो पढ़ाया था वो आज आपके लिए क्या है? ज्ञान है या ज्ञेय है? प्रश्न है, प्रश्न। कल जो मैंने पढ़ाया था आपको, आज आपके लिए ज्ञान है या ज्ञेय है? बोलिए कोई। अगर उस पे चिंतन होगा तो ज्ञान होगा। हरीश्वर, विचार करना। ये अभी ये गाथा के अनुसार अपना चिंतन चल रहा है। हाँ, मैं प्रवचन सार बोल रहा हूं। मतलब प्रवचन सार की भाषा से अपने को, मतलब अपने को आचार्य देव किस एंगल से हर चीज को देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, उसी एंगल से देखना। देखो अभी मैं बताता हूं। कल जो था वो वर्तमान था। अगर कल में अपन गए, पास्ट टेंस में गए, तो पास्ट टेंस में हम गए तो वो वर्तमान था। तो वर्तमान में जो जाननपना था वो ज्ञान था। ओके, आज वो मेरे स्मृति में आ गया है, धारणा में बैठा है, राइट। अब धारणा में है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको याद करना पड़ेगा। याद जब करेंगे तो वो याद जो हो रहा है वो ज्ञेय है, ज्ञेय, ज्ञान नहीं है, ज्ञेय है। अर्थात उसको याद करने की जरूरत पड़ रही है ना, तो वो ज्ञेय हो गया है। इतनी बात मैं क्यों कर रहा हूं? आपका एंगल मैं समझ रहा हूं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान ज्ञान ही ये सब करेगा ना, वो भूतकाल का ज्ञान नहीं करेगा, इसलिए ये ज्ञान है। नहीं, हम यहां पर अलग एंगल से देख रहे हैं। वो जो भूतकाल में जो था, आज मेरे लिए वो ज्ञेय बनने वाला है। भूतकाल की हर चीज ज्ञेय है, भविष्यकाल की हर चीज ज्ञेय है। वर्तमान ज्ञान मात्र ज्ञान है, जानने वाला है, जाननपना, चेतना मात्र ही है। ये महत्वपूर्ण बात है। अर्थात मैं चेतना से युक्त ही हूं, ये चेतनपना, ये ज्ञान है, और ये ज्ञान अंदर से आता है। अब और एक याद रखना, जो याद करने की बात है वो तो क्षयक्षम है कि नहीं? और हम यहां क्या कह रहे हैं? मैं चेतन हूं, अर्थात जाननहारा हूं। बस कितना जानता हूं, कैसा जानता हूं, इसकी बात ही नहीं चल रही है। हम तो बस चेतनपने की बात करें। क्यों? हमारा प्रयोजन क्या है? कल का कितना याद आ रहा है वो प्रयोजन नहीं है। हमारा इतना ही प्रयोजन है कि मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। अर्थात अपनी सत्ता की स्वीकृति में ही मेरी स्वीकृति है, मेरे द्रव्य की स्वीकृति है। इतना हो गया तो हो गया ना सम्यक्त्व। अर्थात उसी में जमना रमना है। मुझे कल क्या सिखाया था वो याद करने में जमना रमना ही नहीं है ना, मेरा प्रयोजन ही नहीं है वो। ये कितने जन पकड़ रहे हैं मेरी बात को? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर हमको मात्र जाननपना देखना है। उस जाननपने से हमको अपना अस्तित्व का स्वीकार करना है। मैं हूं, ये अपने चेतनपने के, अर्थात अपने असाधारणत्व के माध्यम से अपनी हयाती की स्वीकृति करनी है। इतनी बात है। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? आप सबके पल्ले पड़ रही होगी, है ना? देखो, पढ़ेंगे अपन थोड़ा सा। गाथा का भाव पहले पढ़ते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सत्ता संबंधे दे सविशेषे जो हिणेव सामण्ये सद्दहदिणसो समणो सत्तो धम्मो न संभवति। द्रव्य जो सविशेष सत्तामयी उसकी दृष्टि ना, तो श्रमण हो पर उस श्रमण से धर्म का उद्भव नहीं। स्पष्ट कह रहे हैं,
श्रवण भी हुआ तो कोई उपलब्धि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने सविशेष ज्ञान के माध्यम से अपने को इस सामान्य सत्ता में से पृथक करके देखा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? सामान्य सत्ता अर्थात महासत्ता से इसी को क्या कह रहे, सादृश अस्तित्व में से पदार्थ, सादृश अस्तित्वमयी पदार्थों में से अपने सत्ता का अर्थात स्वरूप अस्तित्व का, अपनी स्वरूप अस्तित्व को पृथक करके नहीं देखा है तुमने। समझ में आ रहा है क्या? जब तक ये नहीं कर पा रहे हो तब तक तुमने काम नहीं किया है, तुम मोह से युक्त हो, तुम श्रमण ही नहीं हो। ओ बहुत बड़ी बात है, बहुत चुभने वाली बात है। आचार्य देव डायरेक्टली फाइल पर ले रहे हैं। देखो प्रवचन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक प्रश्न आया था कि ये तुम्हारी बात प्रामाणिक है, हम ये ऐसा कैसे माने? तो वहां पर पंडित साहब ने एक ही बात लिखी, हम जो कुछ कह रहे हैं हम आगम परंपरा से मिलान करके कह रहे हैं, एक, और ऐसा ही हमारे बुद्धि में भी नक्की होता है, दो, तीसरी बात हम कषाय से युक्त होकर नहीं कह रहे हैं, तीन, तो इसलिए हमारी बात ये प्रामाणिक है। और एक बात सुनना, कह रहे हैं यदि इस परंपरा में कोई मिलावट हो गई होगी, हो सकता है ना 2000 साल में कुछ भी मिलावट हो गई होगी, तो 2000 साल में अगर मिलावट हो गई होगी तो जो यथार्थ पुरुष होता है, जो मजबूत पुरुष होता है, वो गलत रीति नीतियों को चलने नहीं देता है, अर्थात उसका खंडन करता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? जो आज वर्तमान में धर्म के नाम पर जो कोई क्रिया आडंबर चलता है, उस आडंबर का वो एकदम स्ट्रांग से, मतलब एकदम दृढ़ता से उसका खंडन करता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात इसमें धर्म नहीं है, ये कहने की ताकत, प्रवाह के विरुद्ध बोलने की ताकत उस जीव में होती है। आज क्या है, इस थाली का माल इस थाली में, इसी में बहुत धूम मचा रही है, और ज्यादा द्रव्य डालने की धूम चलती है। थोड़ा द्रव्य डाले, उसको कहा भाई थोड़ा द्रव्य डालो, अरे तुम्हारे बाप का किधर जा रहा है, मंदिर का तो यूज कर रहा हूं, अर्थात मंदिर इसके बाप का है, ऐसा इसको लगता है। कहने की बात इतनी है कि बिल्कुल विवेक नहीं है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, प्रयोजन क्या है ये सब करने का, इसको कुछ भी समझ नहीं है। हाँ, बहुत गंभीरता है। क्रियाकांड में धर्म मानना ये अपराध है, अपराध यहां स्पष्ट कह रही है। तुम अपने आत्मा को ध्या रहे हो कि नहीं ध्या रहे हो? अगर तुम देव दर्शन कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? आत्मा को ध्याने के लिए। अगर तुम प्रवचन सुन रहे हो तो क्यों सुन रहे हो? आत्मा को ध्याने के लिए। तो हुआ क्या? नहीं हुआ तो तुमने प्रवचन सुना नहीं, तुमने देव दर्शन किया नहीं, तुमने ये इस थाली का माल इस थाली में क्या, कुछ उपलब्धि नहीं। तुम विद्वानों को खाना खिलाओगे, तुम दान आदि दोगे, अच्छे अच्छे जीवों को धर्म मार्ग की प्रेरणा भी दोगे, हो गया सब, लेकिन तुमने आत्मानुभव किया कि नहीं, ये हमारा प्रश्न है। अगर किया है तो शाबाश, अगर नहीं किया है तो गो बैक। पहले तुम करो, तुम इस्तेमाल करो, तुम विश्वास करो, और फिर जरूरत हो तो औरों को बताना, नहीं जरूरत हो तो बोलने का कष्ट भी नहीं लेना। क्योंकि हम तुम्हें देखकर हम तुम्हें फॉलो करोगे, हम फॉलो करेंगे आपको, तुम तो आगे बढ़ना, लेकिन यथार्थ मार्ग पर बढ़ना, भ्रम बिल्कुल नहीं पालन करना। और एक बात सुनना, इस बात को बहुत गंभीरता से, हर किसी को अपना लोटा छानना है। अच्छा, ये इन मुनिराज की निंदा कर रहे हैं, ये उन मुनिराज की निंदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये अपना लोटा छानने की बात आ रही है। देखो, कथन कोई किसी का निंदन करने वाला कथन नहीं होता है। और सुनिए, हमको जब भी ऐसे विरोधात्मक कथन भी सुनाई देना, क्या करना, अपने जीवन में अगर मुनिपना जिस दिन प्रकट होगा, इसमें ऐसी खोट नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या?
ये महत्वपूर्ण बात हम अपने साथ गांठ बांध दें। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। साफ करुणा बुद्धि से तो बोलना चाहिए। तो जाओ पीट के आ जाओ, पिटाई होगी पिटाई। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? सामने वाले की कषाय कैसी है ये तुम नहीं जानते हो। अगर कषाय तीव्र होगी तो क्या करेगा, और तुम इस दुर्लभ मनुष्य भाव से हाथ धो बैठोगे। हाथ धो बैठोगे मतलब क्या? कषाय के प्रसंग जब भी होते हैं तो क्या होता है कि किसी ने अपनी निंदा की या अपना मान हरण किया, तो मान हरण करने से हमको निरंतर लगता है कि अब मैं इसको मजा चखाऊंगा, तो हमको भी बदला लेने की भावना अपने आप तैयार हो जाती है। तो हम दिन रात बदला लेने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आत्मा अनुभव करने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम हट जाओ लीक से और अपने काम करने के लिए तत्पर हो जाओ। ये सारा एकांत का मार्ग है, ये भीड़ भड़के का मार्ग नहीं है। और अज्ञानी जीव भीड़ को इकट्ठा करना चाहता है और उसमें धर्म की कल्पना करता है, और ज्ञानी जीव भीड़ से हटकर एकांत में जाकर अपनी आत्म साधना करने का 100% प्रयास करना चाहता है। हाँ, क्योंकि भीड़ में तुम्हारी 100% प्रेरणा हो ही नहीं सकती, आत्मा आराधना हो ही नहीं सकती। आप देखो ना, जैसे उदाहरण आता है ना शास्त्रों में, क्या उदाहरण आता है? हाँ, जिनकल्पी। जिनकल्पी किसको कहते हैं? जिनकल्पी और स्थविर कल्पी, है ना? आता है कि नहीं? तो जिनकल्पी किसको कहते हैं? कौन बताएगा मुझे? हाँ, अकेले एकांत में अपनी आत्मा आराधना करते हैं, उनको जिनकल्पी कहते हैं। क्यों करते हैं? वे तद्भव मोक्षगामी होते। एक इतनी पावर रखते हैं कि उनको किसी संग की जरूरत नहीं है, उनके परिणाम बिगड़ेंगे ही नहीं, इतनी गारंटी है उनको। ये समझ में आ रहा है क्या? क्या अद्भुत वो पुरुषार्थ होगा, आप यकीन तो कीजिए। अरे आज हम रास्ते से चलते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, निरंतर ये कहा देख रहा है, सब लोग क्या कहेंगे इसके लिए। आज बाल भी बनवाया तो अरे ये देखकर क्या कहेंगे, कोई कमेंट्स तो पास करेगा। भोजन भी बनाया तो कोई कमेंट तो पास करे, नमक कम है, ये ज्यादा है, ये होता है कि नहीं? तो लोग क्या कहेंगे इसके लिए तुम्हारा सारा प्रयास चल रहा है। तुम सच्चा प्रयास आत्मा बनकर कर ही नहीं रहे हो। हर जगह पर तुम्हारा प्रयास लोग क्या कहेंगे इसके लिए चल रहा है। तुम स्वयं के लिए जी नहीं रहे हो, तुम आत्मा बन के जी नहीं रहे हो। अरे तुम मनुष्य बन के भी जी नहीं रहे हो, तुम लोगों के लिए जी रहे हो। कितनी पामरता है, कितनी ढिलाई है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। अपने तत्व ज्ञान से वंचित रखना स्वयं को, यह सबसे बड़ा अपराध है। देखो, सादृश अस्तित्व, ये कल हमने चर्चा की। सादृश अस्तित्व मतलब क्या? महासत्ता मतलब क्या? शुद्ध संग्रहण का विषय। क्या कहा? शुद्ध संग्रहण का विषय। अच्छा, कल किसी ने कोई अभ्यास करने की कोशिश की क्या? होमवर्क दिया था या समय नहीं मिला? चलो ठीक है, आत्मा को ध्याते रहे होंगे तो फिर इसके लिए समय नहीं मिला तो शाबाश, लेकिन आत्मा को ध्याया नहीं है और ये भी नहीं किया है तो नॉट शाबाश। अब फिर ये विद्यार्थी के लक्षण नहीं है। मुझे एकमात्र प्रिया भाभी का ही मैसेज आया कि उन्होंने देखा, और कब आया? रात में ही आ गया इमीडिएटली। ये होता है विद्यार्थी का लक्षण। आप प्रयास करो, निरंतर ज्ञान आराधना तत्व के लिए बहुत जरूरी है। हमारी वो हुनर, हमारी जो धगस है ना, वो बढ़ेगी नहीं, वो रुचि अपना काम करेगी। जब तक हम अपने को जिन वचनों में नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारी आत्मरुचि नहीं बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? ये नहीं कह रहा हूं कि जिन वचनों में लगाने से हमारी आत्मरुचि बढ़ेगी, लेकिन अवसर यही से है, अन्य जगह से नहीं है। ये मुझे समझाना है। देखो, मैं डॉक्टर साहब का एक प्रवचन सुन रहा था। वो संस्था में रहते थे, टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में। तो वहां पर
प्रवचन हॉल में जितने भी प्रवचन चलते हैं उन सारे प्रवचनों का स्पीकर उनके घर में, उनके रूम में लगा रहता था। वो कहते थे मैं 1 मिनट के लिए भी प्रवचन नहीं सुन रहा हूं, ऐसा होता नहीं है। मैं दिन भर जितने भी प्रवचन हो रहे हैं मैं मेरे घर में बैठकर मैं वे प्रवचन सुनता ही हूं। मैं 1 मिनट के लिए भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं कोई जिन वचन नहीं सुन रहा हूं। और वे उनके पद्यानुवाद आदि आदि ये भी गाओ, मुझे बहुत आनंद है। कोई आकर मुझे रात रात भर नाटक समय सा सुनाए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। कोई आकर मुझे कलश सुनाए, आत्मख्याति कलश, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। रात भर जगने के लिए तैयार हूं। आप सुनाओ, मुझे आनंद आता है। अरे कैसी रुचि होगी उस जीव की, आप समझ रहे क्या मेरी बात को? वो आदमी भी जीकर गया ना, और उसने क्या पैसे कमाए, लेकिन पैसे नहीं कमाए तो भी कितना कमाया उसने, आप सब हिसाब लगाना। मैं वे सही थे गलत थे इस पक्ष में नहीं चल रहा हूं, मैं इतना ही बोल रहा हूं कि उन्होंने निरंतर जिनवानी की आराधना करने का प्रयास किया। अपना सारा उपयोग, सारा उद्यम, सारा समय एक जिन आराधना करने के लिए लगाया। एक तो जिनवानी की बात कहेंगे, नहीं तो एक तो जिनवानी को सुनेंगे। उनकी घटनाएं और एक याद आ गई अचानक। उनकी धर्मपत्नी ने एक बार क्या हुआ कि पापड़ सुखाने के लिए रखे थे और इनको कहकर गए कि जरा पापड़ की तरफ ध्यान रखना। और उतने में क्या हुआ, ये तो अपना स्वाध्याय कर रहे थे और पानी बरस गया तो सारे पापड़ भीग गए और ये अभ्यास में ही मग्न रहे। इनको उन पापड़ को उठाने का विकल्प तक नहीं आया। ओ माय गॉड, आप विचार करना, हमको इतना सा भी बर्दाश्त नहीं है। मतलब स्वाध्याय से च्युत होना हमको इतना भी बर्दाश्त नहीं है। ऐसी जीवों की रुचि, ऐसी रुचि से काम होता है कि नहीं होता है ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन रुचि की तीव्रता किस जाति की हो सकती मैं ये आपके सामने उदाहरण रख रहा हूं। मतलब अरे गया भाड़ में, हमको खाने पीने से कोई लेना देना नहीं, वो गया तो गया। मुझे तो अभ्यास करना है, मुझे ये तत्व अभ्यास करना है यहां से, और नवीन 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 प्रमेय मुझे मिलाना है। आत्म वस्तु समझने के लिए ये प्रयास होना, ऐसी धगज अपने में है क्या, प्रश्न है ये। मतलब आत्म वस्तु समझने के लिए हमारा निरंतर प्रयास किस जाति का चलता है ये जरूरी है। कल अगर कोई होमवर्क दिया था तो वो होमवर्क थोड़ा तो समय निकालना चाहिए था। और मैं समझता हूं कि हम फोन में घंटे बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हमारे प्रयोजन के कार्यों में हम समय नहीं दे पा रहे हैं। ये बहुत ही धोखे की घंटी है। हाँ, हमारे पतन का कारण ये ना बन जाए, ये आपका ही विचार आपको करना है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था शुद्ध संग्रहण। शुद्ध संग्रहण मतलब क्या? शुद्ध संग्रहण मतलब जो महासत्ता का विषय है वो शुद्ध संग्रहण है। और अशुद्ध संग्रहण मतलब क्या? जो अवांतर सत्ता का विषय है वो अशुद्ध संग्रहण है। समझ में आया? इतना सरल है ये आंसर। हाँ, आप पढ़ते भी नहीं, मात्र विचार करते और लॉजिक भी लगाते तो भी काम हो जाता, लेकिन लॉजिक लगाने के लिए भी तो समय चाहिए। देखो आगे, वैसे ही शुद्ध व्यवहार में और शुद्ध संग्रह में, शुद्ध व्यवहार में और अशुद्ध व्यवहार में। तो शुद्ध व्यवहार मतलब एक अखंड इकाई को अपन शुद्ध व्यवहार लेंगे। ओके, अर्थात अवांतर सत्ता की अखंड इकाई को हम शुद्ध व्यवहार यदि लेते हैं तो फिर उसका भेद वो अशुद्ध व्यवहार कहलाएगा। इतनी सी बात है। एक एग्जांपल देता हूं। अशुद्ध व्यवहार, अशुद्ध संग्रहण को शुद्ध व्यवहार नहीं कहते ना। लगाना है तो वैसे लगा सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बात यह है कि वैसा ही लगाया जाता है। मतलब जो भेद हो गया वो अशुद्ध संग्रह हो गया, उस अशुद्ध संग्रह को
आप कदाचित यहाँ पर शुद्ध व्यवहार कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस शुद्ध व्यवहार का जो भेद हो गया वो हो गया अशुद्ध व्यवहार, इतनी सी बात है। ठीक है, ये इतनी अपनी खींचातानी, इतनी चर्चा क्यों हो रही है? ये नए है, इससे क्या लाभ हुआ? चलो अगला प्रश्न, इससे क्या लाभ हुआ? चलो हमने ये जानकारी दे दी, जानकारी हो गई, इससे लाभ क्या होगा? कोई बता सकता है क्या मुझे? 4 बातें हो गई है, शुद्ध संग्रह, अशुद्ध संग्रह, शुद्ध व्यवहार, अशुद्ध व्यवहार। लाभ क्या हुआ? और हमारा सारा प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? प्रयोजन आत्मा का, आत्म वस्तु दिखाने का। तो यहां आत्म वस्तु दिखी क्या? दिख रही है क्या? दिखनी ही चाहिए। वो अशुद्ध व्यवहार ने क्या दिखाया? आत्म वस्तु ही तो दिखाई। अशुद्ध संग्रह ने क्या दिखाया? अशुद्ध संग्रह ने भी आत्म वस्तु दिखा दी है। आप देखो तो सही। आत्मा के वास्ते साधना के रास्ते चल रे राही चल। ये पौरुष आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब हमको लगना चाहिए यार, आई एम मिसिंग समथिंग, मैं कुछ तो कम है मेरे जीवन में। मैं जो वो हाई एनर्जी चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए, जो आत्मा की साधना से वो जो आनंद उत्पन्न होना चाहिए, ऐसा नहीं आ रहा है। तो समझ लेना कि हमारा जीवन पूरा नहीं है। अरे लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, लेकिन आत्मा आराधना नहीं है तो गया काम से, यूजलेस। क्यों यूजलेस? कह रही ये सब है ना पुण्य उदय से आते, तेरे कमाने से थोड़ी आते हैं। रे पापी, तेरे कमाने से ये धन आदि नहीं आता है, ये तो पूर्व पुण्य के उदय से आता है, और तू इनका कर्ता होकर बैठा है। समझ में आ रहा है क्या? अब ऐसे ही लगाना, हमारी क्षयोक्षम बुद्धि बहुत अच्छी है। अरे पापी, ये पूर्व पुण्य उदय से उत्पन्न हुई है, तेरे कमाने से, अभी वर्तमान से कुछ नहीं हुई है। लो लगाना है ऐसा। भोजन बनाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सबने सराहा। रे पापी, ये तेरे करने से नहीं हुआ है, ये तो उदय के अनुसार हो गया है। वो द्रव्य का परिणमन वैसे हो गया है और तू उसका कर्ता बन रहा है। हर जगह पर लगाओ तो ये क्या कह रहे हैं अपन? भेद विज्ञान कर रहे हैं, स्वपर विवेक कर रहे हैं। स्वपर विवेक क्या आ रहा है इसमें? सारे वो पर पदार्थ है, उसकी असमान जातीय जो गुण है, विशेष गुण जो पाया जा रहा है, वो स्पर्श रस गंध वर्ण है। वो मेरे चेतनपने से या जाननपने से अत्यंत भिन्न दिखाई दे रहा है, वो मुझ में प्रवेश कर ही नहीं सकता है। ऐसा विश्वास हमको होना चाहिए। थोड़ा बहुत लग जाए, थोड़ा बहुत दर्द हो जाए, कुछ भी हो जाए, रोग हो जाए, व्याधि हो जाए, अपने आप को पृथक करने का अभ्यास करना। अभ्यास, यह अभ्यास के बिना काम नहीं होगा, और वो अभ्यास अपने को आत्मा देखे बिना नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ये हमने कर दिया। हाँ, हो गया हो गया। हम दिन में ना बहुत बार माला रखते हैं, जप करते हैं। नहीं 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 नहीं, वो भाव भासना बहुत जरूरी है, वो रुचि बहुत जरूरी है, वो अंदर जाने की, पेनिट्रेट करने की भावना बहुत जरूरी है। और देखिए, इतनी तीव्र धगस चाहिए और इतनी तीव्र रुचि चाहिए ना कि चाहे यहां पर भूकंप हो जाए, वज्र का प्रहार हो जाए, तो भी अपन टस से मस नहीं होंगे। कैसे लाया आपने ये स्टेटमेंट? कहाँ लिखा हुआ है? कोई बताएगा ऐसा स्टेटमेंट आया क्या? आत्मा के ध्यान के लिए ऐसा कुछ हो जाए तो भी हिलना नहीं चाहिए, ऐसा कहीं लिखा है क्या? मतलब किसी को याद है? मैं तो सब सुनाई। ओके ओके ओके, नहीं वो अलग एंगल है, ठीक है, उससे तत्व निर्णय हो सकता है। मृत्यु होता नहीं इसलिए मुझे डरना नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं तो ये पूछ रहा था कि आत्मा में बैठते समय में अब वज्र का प्रहार हो जाए तो भी मैं हटता नहीं हूं, ये नहीं हटने का कारण क्या है? मतलब वो इतनी अंदर से वो ताकत कहां से आई है? तत्व निर्णय है, यस यस यस, आत्मिक बल है। वो
बिल्कुल आत्मिक बल है। सामायिक में अब ये मरण भी हो जाए तो उठना नहीं है, अपना सब कुछ उद्ध्वस्त हो जाए तो उठना नहीं है। ऐसा एक चींटी काटे तो हम हिल जाएंगे, एक मच्छर काटे तो हिल जाएंगे, एक मक्खी भुनभुनाने लगे तो हम हिल जाएंगे, थोड़ा सा दर्द होने लग जाए तो हम मतलब उपयोग ढीला हो जाएगा। अरे कुछ भी नहीं, आत्मा के इतनी तीव्रता, इतनी धगज, इतनी मग्नता हो कि अंदर ही जाने का भाव हो, बाहर आने का भाव ही नहीं हो, ऐसी वो रुचिवंत पदार्थ है। समझ में आ रहा है क्या? ध्रुवधामना धुनीना, ध्रुवधामना धेनी धड़कती धुनी धीरजती धावा ते धर्मनो धारक धर्मी धन्य छे। अर्थात ध्रुवधाम ना ध्येय, ध्रुवधाम का ध्येय चाहिए, बस वही प्राप्त करना है, उसको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस अपनी दृष्टि अपने आत्मा पर काम कर रहा है दिन भर। ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते, वो है ना, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, चलता हुआ भी नहीं चलता है, खाता हुआ भी नहीं खाता है, बस उसको आत्मा ही दिख रहा है। ऐसी अपनी परिणति होनी चाहिए। ये हो रहा है क्या ऐसा? मतलब चल रहे दुनिया अपनी धुन में पाप नपुन, अर्थात वहां पर अभी मैं पर का कुछ करूं, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, कहां से लाया? ये कुछ भी नहीं है करने योग्य, बस एक आत्मा आराधना करने योग्य। ऐसा हमको कब लगता है क्या? हमको थोड़ा सा स्वाध्याय करने लग जाए, बच्चे दिखाई देंगे, स्वाध्याय करने दिख जाए, एक फोन आ जाएगा, स्वाध्याय करने पे, स्वाध्याय की बात चल रही है, सामायिक में एक फोन टन आया, क्या होगा, कौन होगा, क्या होगा, क्या बोल कहना था, जरूरी फोन था क्या, और मिस हो गया तो, और कितने विकल्प दौड़ते हैं, तो आत्मा का रुचिवंत जीव नहीं है। देखो ये अपने को, अपने इस परिणाम से ही अपने को अपना अंदाजा ले लेना कि मैं कहाँ खड़ा हूं, अर्थात मुझे बुखार जो हुआ है उसकी डिग्री क्या है, ये थर्मोमीटर है। एक फोन टंटनाने से मुझे इतने विकल्प हो रहे हैं, इसका मतलब अरे जो हो रहा है सो हो रहा है, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बर्बाद हो जाए तो भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो आत्मा आराधना, मैं अब आत्मा को प्राप्त करके ही अब उठना है मुझे, बस। ये ऐसी वो धगज काम करने वाली, इसी को स्वपर भेद विज्ञान कह रहे हैं। ये असाधारण गुण के माध्यम से अपनी वस्तु को ध्यान की बात कर रहे, अपने से सबको पृथक कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? एक प्रश्न है आप सबसे, हाँ, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, ये दो शब्द, एक लाइन है, हाँ? इसमें शुद्ध का अर्थ और बुद्ध का अर्थ क्या है, कौन बताएगा मुझे? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तो शुद्ध और बुद्ध, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, अपन ऐसा कहते कि नहीं? शुद्ध और बुद्ध का अर्थ कौन बताएगा मुझे? शुद्धेने आत्मा, बुद्धेने ज्ञानी, बुद्ध यानी ज्ञानी, ठीक है। बुद्धता आंसर तो ठीक है, आप ज्ञान की बात कर रहे, ठीक है। शुद्ध का अर्थ थोड़ा सा समझना यहाँ पर, और कोई प्रयास करेगा? और एक जन शुद्ध, नो 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 नो, शुद्ध मतलब परम शुद्ध निश्चय नहीं लेना। और बोलिए, और एक जन, चलो और एक चांस। त्रिविध कर्म मत, नहीं वो वही बात हो गई भैया, परम शुद्ध निश्चय नहीं वाला। यहाँ शुद्ध का अर्थ, हाँ द्रव्य की अपेक्षा बनाएंगे। हाँ शुद्ध मतलब, हाँ बोलिए, द्रव्य की अपेक्षा, बराबर बोलिए। तो द्रव्य यानी सामान्य और वो बुद्ध यानी विशेष, ऐसा कुछ? ना ना ना, नहीं वैसे नहीं। शुद्ध मतलब किसी की मुझ में प्रवेश नहीं है और मेरा किसी में प्रवेश नहीं है, ऐसा शुद्ध। समझ में आ रहा है? शुद्ध, इसको शुद्ध कह रहे हैं। ये चर्चा हो गई आपने, आप सबको याद होगा। शुद्धता मतलब हमेशा याद रखना वस्तु क्या है, पर मुझ में आता नहीं, मैं पर में जाता नहीं, यही शुद्धता है। शुद्धता ये नहीं है कि मैं उत्तरिकाल स्वभाव को, दृष्टि के विषय को ध्याऊं, वो शुद्ध नहीं, वो पर्याय वाला शुद्ध है, वो बाद में आएगी। लेकिन मैं शुद्ध हूं
जब ऐसा कह रहे हैं तो मैं त्रिकाल में शुद्ध हूं, मतलब क्या, मैं पर रूप नहीं होता और पर मुझ रूप नहीं होता, अपना अस्तित्व पर में नहीं और पर का अस्तित्व मुझ में नहीं है, तो मिलावट का कोई अवसर ही नहीं है। इसलिए निश्चिंत हो जाओ ना, पर कर्तृत्व का अहंकार हट जाएगा, पर कर्तृत्व का बोझा हट जाएगा। मैं ये करने से सुखी होऊंगा, मैं वो करने से दुखी होऊंगा, ये ऐसा होगा तो अच्छा, ऐसा नहीं होगा तो बुरा, ये कहां से लाई बात। निश्चिंत हो जाओ। ओ हो, ये शुद्ध है। समझ में आ रहा है क्या? और ऐसा शुद्ध और बुद्ध मतलब क्या? शुद्धोसी बुद्धोसी, मेरा ज्ञान मेरे आधार से है, मुझ में है, ये बुद्धता है। हाँ, मेरी बुद्धता किसी पर के आश्रित नहीं है, जो ज्ञान हो रहा है। और सुनिए, वर्तमान पर्याय ही वो बुद्ध है। ये भी नहीं भूतकाल की पर्याय को भी नहीं लेना, भविष्य काल की पर्याय को भी नहीं लेना, वर्तमान पर्याय वो बुद्ध है, क्योंकि वही व्यक्त है, वही प्रकट है, वही निर्णय करने वाली है। ऐसी वो पर्याय, ऐसी सामर्थ्य, अद्भुत सामर्थ्य लेकर आई है, यही मुझे सुखी कर देगी। समझ में आ रहा है? यथार्थ निर्णय करना जरूरी है, वस्तु को यथार्थ रूप से नक्की करना जरूरी है। और ये दिन भर हमको स्वयं को कहना है, शरीर मुझ में आता नहीं, मैं शरीर में जाता नहीं, ये परिणाम इस द्रव्य को अच्छा बुरा करते नहीं, करो ये नक्की, ये संयोग इस द्रव्य का अच्छा बुरा करते नहीं। आत्मा का कुछ भी घटने बढ़ने वाला नहीं है। 2 लाख ज्यादा मिले, 2 लाख कम मिले, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी ने फंसाया, कुछ कम हुआ नहीं, किसी ने बहुत मदद की, कुछ बढ़ा नहीं है। लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोली। अरे ये शुद्धता की तरफ लक्ष्य उनका संकेत है कि ये सब बढ़ गया, लेकिन वो द्रव्य आपने आत्मद्रव्य में प्रवेश ही नहीं करा, तो क्या बढ़ गया? कुछ नहीं बढ़ा। तो ऐसा मैं शुद्ध बना रहा, ये नक्की करने के बाद में सारी भ्रांति हट जाती है और शांति प्रकट हो जाती है, अर्थात निर्भरता आ जाती है। इतना काम हो गया इस शुद्धता को समझने के बाद में, आप यकीन नहीं मानोगे। आप प्रयास तो करो, काम होना ही चाहिए, नहीं होगा तो क्या कहेंगे हम, फिर आपने प्रयास ही ठीक से नहीं किया, होना ही चाहिए। हाँ देखो, किसी को ऐसा लगे साहब मुझे किसी फंक्शन में जाना है, तो फंक्शन में जाना है, नहीं बात सही है, वहां पर जाकर सब विषय कषय की बातें हैं, पाप में अनुमोदना है, सब है, लेकिन फिर भी मुझे जाना है। फिर भी मुझे जाना है मतलब क्या? ये भी कह रहा है कि वहां पाप है, वहां दुख के ही सब साधन है, हमारी मोह की वृद्धि होगी, हम और तीव्र पाप बंद करेंगे, हमारी आयु बंद होगी, तो सब वहां पर हो जाकर होगा। इतना सब कहते हुए भी फिर भी मुझे वहां जाना है, मतलब क्या? मरने के लिए जाना है वहां पर। अर्थात अपनी कितनी पतन को भी ये गिनता नहीं है। वर्तमान में इतनी प्रतिकूलता है अपने सामने, इतनी आकुलता है, इतने टेंशन से, इतने संकल्प विकल्प के अवसर है, इससे निवृत्त नहीं हो पा रहा है, और नवीन अपने माथे पर और एक भारारोपण कर रहा है। जी मत करो। सुखी होना चाहते हो, अपनी आत्मा आराधना करो। किसी का मन रखने के लिए या अपना मन रखने के लिए, अपना मन बहलता है 4 लोगों में जाकर, इसलिए जाता है, ये भी गलत है। अरे तुमने भ्रम से वहां पर सुख माना है, यही तो हम कह रहे हैं ना, नहीं है वहां पर सुख। आप मुझे सुखी होकर दिखाओ, और अगर आप सुखी होंगे तो आप वहीं पे रहोगे, यहां नहीं आओगे। लेकिन देखो ना, कार्यक्रम होने के बाद भागता भागता फिर से घर आता है कि नहीं? तो घर पर आया, ये क्या जता रहा है कि उस कार्यक्रम में सुख नहीं था, दुख था, लेकिन फिर भी ये क्या मानता है वहां पर सुख होगा, और इसलिए वहां पर जाता है, कार्यक्रम अटेंड करता है, और फिर से लौटकर मुंह लटका के यहां पर आ जाता है, और उसकी एनालिसिस करते बैठता है दिन भर नहीं, 2-4 दिन चलती है सब बातें। क्या समझना है? जीवन बहुत सरल करना। श्रीमद तो बात ये कहते हैं, जीवन छोटा है, जंजाल बड़ा है, जंजाल कम कर दे, जीवन बड़ा दिख जाएगा। अर्थात अपने को टाइम नहीं ये कह रहे हैं ना, एक काम कर दो। कहा तेरा टाइम जाता है? नहीं साहब, ये काम करना है, बच्चों का देखना, ये काम वो काम, सबको छोड़ दो, सबको रिजेक्ट कर दो, तुम निवृत्त हो जाओ। तुम अपने भोजन से भी निवृत्त हो जाओ, सब छोड़ दो, आ जाओ यहाँ पर। अब कितना टाइम है तुम्हारे पास? अरे पूरा दिन खाली ये क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं कुछ समझ में,
देखो, जैसे ही निवृत्त होता है इसको लगता है अरे पूरा दिन मेरे पास में है, मैं क्या करूं, ये प्रश्न है। अब तक क्या कह रहा था, समय नहीं मिल रहा है, अब कहने लग गया अरे क्या करूं, मैं दिन भर मेरे पास बहुत समय है, कुछ काम दो भाई। अब काम मांगता है ये, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो हम ना किसी रिश्तेदार के घर जाए, और हम वहां पर बैठे रहे, कितने देर बातें करेंगे, क्या करेंगे? एट द एंड ऑफ डे हमको लगता है कि नहीं, अब कुछ तो चाहिए एक्स्ट्रा हाथ में काम। तो इसका मतलब हम निष्क्रिय हो गए हैं, हम सारे विकल्पों से निवृत्त हो गए हैं। तो अब हमको लग रहा है कि हाँ, आई एम सिटिंग आइडल, अर्थात मेरे पास में समय है, ऐसा हमको लगने लगता है। क्योंकि हम जिसके घर जाते हैं वो हमको कोई काम करने नहीं देगा, वो तो बोलेगा बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, तुम तो गप्पे लगाओ। अरे गप्पे मार मार के कितना मारेगा? इसका मतलब देयर इज ए लिमिट फॉर एवरीथिंग, अर्थात वहां पर भी दुख ही है, यही समझ में आता है। एकांत में जाएंगे, अपनी आत्मा आराधना करेंगे, अपने विशेष गुणों के माध्यम से अपने ज्ञान वैभव का नक्की करेंगे, और ज्ञान वैभव से अपने सुख और अपने द्रव्य को नक्की करेंगे, और वही मैं हूं ये विश्वास जिससे आएगा, उसी में जमने रमने का प्रयास करेगा। बाहर से कुछ मेरा नाश होने वाला नहीं है, और मैं किसी का अच्छा बुरा कर सकता नहीं, ये जिसे विश्वास हो गया वो सबसे बड़ा सुखी जीव है, वो शहंशाह है। जिसे कछु नहीं चाहिए वह नर शाहन का शाह, अर्थात वो शहंशाह है। चिंता चाह मिटी चिंता हटी, मनुआ बेपरवाह। चाह मिटी चिंता हटी, मनुआ बेपरवाह। जिसे कछु नहीं चाहिए वह नर शाहंशाह। अर्थात देखो, हमारी चाह ही तो तकलीफ थी, हम बाहर से ही तो सुखी होने की कल्पना कर रहे थे। अब यहां पर कह रहे मैं हूं स्वयं पूर्ण अपने में। अब चाह ही मिट गई, चाह मिट गई तो अब मेरा अच्छा बुरा होने वाला है ये भी कल्पना हट गई, तो चिंता भी मिट गई। चाह मिटी चिंता हटी, मनुआ बेपरवाह। अब मन बेपरवाह हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला, एंजॉय। और एंजॉय करने के बाद में ये मन इतना सशक्त हो जाता है, अब ये अपने आत्मा को ध्याता है, और ऐसा ध्याता है कि उसमें से बाहर ही नहीं आता है, अर्थात उसी में जमना रमना आनंद की केली करने लगता है। और देखो ऐसा क्षण आता है कि मन का भी अवलंबन छूट जाता है, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है। ये हो गया भेद विज्ञान। समझ में आ रहा है क्या? कितनी सरलता से यहाँ पर बात रखी जाती है। निश्चिंता होने का अवसर हमको खड़ा हो रहा है, अब भी आया है वर्तमान में अपने सामने, इस अवसर को खोना नहीं है। यदि यह चला गया तो दोबारा ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं, दोबारा ऐसा परिणाम होगा या नहीं होगा हम नहीं कह सकते। आज परिणामों की तीव्रता है, आज भगवान आत्मा को ध्यान का भाव हो रहा है, तो सब कुछ छोड़ दो और समर्पित हो जाओ अपने आत्म वस्तु के लिए, काम हो जाएगा। ठीक है, देखो पढ़ते हैं थोड़ा सा। कहा है अपन, यही है ना, स्वरूप अस्तित्व से विशेषता से युक्त द्रव्य को स्वपर के भेद विज्ञान पूर्वक, देखो यहां पर नहीं जानने वाले की निंदा की है, अपन तो जानना कैसे इसकी बात कर रहे, अर्थात मोह का नाश करना है। वो नहीं जानने वाला मोही है, इतनी सी बात करे। लेकिन कौन सा मोही कह रहे, तू श्रमण भी हो गया और श्रमण होकर भी तूने आत्मा का काम नहीं किया, स्वभाव में जाने का काम नहीं किया, तो तूने कुछ नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या? देखो आपका धर्म बहुत अजीब है साहब। एक जगह पर आप तो 96,000 रानियों का भोग करने वाले को आप कहते हो ये वितरागी है, और एक जगह पर 96,000 में एक भी नहीं है पास में, और एक फटे कपड़ा भी नहीं है साथ में, वस्त्र का धागा नहीं जिसने तन पर धारा है, ऐसा जीव है। अर्थात एक वस्त्र का धागा
किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं है, ऐसा जीव एक जगह पर खड़ा है, इसको आप रागी कह रहे हो। और जो महलों में 96,006 खंड की विभूति को लेकर बैठा है, उसको आप वितरागी कह रहे हो। हमको ये बात पल्ले नहीं पड़ती है। यही तो बात है, तुम हमारी दृष्टि से नहीं देखते हो। हमारी दृष्टि ये द्रव्य दृष्टि की तरफ से, हमारी दृष्टि श्रद्धा की तरफ से है। श्रद्धा में जहां अपनत्व आ गया, वहां पर बाहर की इतनी विभूति भी हमको डिगा नहीं पाती है। और जहां श्रद्धा में अभी भी कर्तृत्व ही पड़ा है, शरीर ही पड़ा है, क्रियाकांड ही पड़ा है, मैं करूं तो मुक्ति होती है, मैं करूं ऐसा करूं तो मोह का नाश होता है। देखो वो क्या कर रहा है, मुनि अवस्था में आकर भी 28 मूल गुण पालन करने से मोह का नाश होता है। परिचय सहने से मोह का नाश होता है। अब ये क्रिया करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात अभी इसको मोक्ष की कल्पना भी किसी स्थान में दिखाई दे रही है। इसको मोह का अभाव भी पराश्रित दिखाई दे रहा है। देखो इतना स्थूल नहीं होता है, अंदर अभिप्राय में ऐसा चोर छुपा हो सकता है। ऊपर से तो कहता है कि ये क्रियाकांड में भी धर्म नहीं, देखो परिणाम में क्या है, इन क्रियाकांड में भी धर्म नहीं, 28 मूल गुण का पालन कर रहा हो, कोई धर्म नहीं है, ऐसा वो भी कह रहा है। लेकिन मान्यता में बराबर बैठा है कि 28 मूल गुण के पालन से ही मेरा काम होने वाला है। ये मान्यता छुपी है, समझ में आ रहा है। और हमारा सारा जोर उस मान्यता को ठीक करने के लिए है कि भाई तू मैं आत्मा हूं ये नक्की कर। और आत्मा कैसे नक्की करेगा, जहां से जाननपना आ रहा है ना, उस जाननपने में ही तू एक रूप हो जा। और उस जाननपने के माध्यम से तुझे द्रव्य समझ में आएगा, और द्रव्य समझ में आएगा तो यही तू है, ऐसा विश्वास कर। उसी में जम जा, उसी में रम जा, खत्म हो गया तो तेरा काम हो जाएगा। और देख इमीडिएट आनंद की कनिका वहां पर जागृत हो जाएगी। उदाहरण दिया जैसे रेत, क्या रेत दिया, और रेत को जो साफ करता है। देखो धूल धोए के दो एग्जाम्पल्स आते हैं। एक तो कल जो बताया जहां पर सोना पिघालते हैं या हीरो को तराशते हैं ना, वहां पर वे धूल धोया अंदर की तरफ साफ करते हैं। लेकिन आप देखना कि ये जो धूल धोए होते हैं ना, वो पहले के जमाने में ना वो सुनार के आगे से ना, जहां पिघाला जाता था ना, वहां से ना नाली जाती है, नाली। तो नाली में भी बहुत सारे कण चले जाते हैं। तो वो धूल धोए क्या करते हैं, उस नाली में से भी पानी लेते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं और उसको छानते हैं। दिस सेकेंड प्रोसेस, पानी छानते हैं और पानी छानकर उसमें से वो सोना लेते हैं। अब जो धूल धोया सोना क्या है ये नहीं जानता है, तो वो क्या करेगा, वो कचरे को भी इकट्ठा कर सकता है और सोने को फेंक सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं। तो कह रहे हैं ये धूल धोए का समझना चाहिए कि सोना क्या है और खराब फेंकने योग्य चीज क्या है। उसी प्रकार हम धर्म आराधना करने के लिए जिन वचनों के माध्यम से हम आत्मा को समझ रहे हैं, लेकिन आत्मा को समझते समय में इन वचनों में से आत्मा क्या है ऐसा हमने जाना नहीं, तो हम आत्मा से वंचित रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या उदाहरण। आत्मा देखो, जैसे सोना क्या है ये जिसे पता नहीं है तो उसको धूल इकट्ठा करने का कोई लाभ नहीं। उसी प्रकार आत्मा क्या है ये जिसे पता नहीं है, उसको ये सारी जिनवानी समझने का सुनने का कोई लाभ नहीं, ये कह रहे हैं। समझ में आ रही क्या बात। बहुत मार्मिक बात आ गई है। ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। इतना मार्मिक उदाहरण दिया है आचार्य देव ने, और डायरेक्टली किसको खड़ा किया है, वहां जंगल में बैठे उस महामुनिराज, महामुनिराज मतलब द्रव्यलिंगी साधु को, अर्थात सर्वोत्कृष्ट व्यवहार जिसका पाया जा रहा है, ऐसे जीव को। और याद रखना वो जीव छल नहीं कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो जीव स्वयं के साथ छलावा नहीं कर रहा है, ना किसी के साथ में छलावा कर रहा है, ना मायाचारी कर रहा है। वो तो निष्प्रो भाव से
सुखी होना चाहता है, आत्मा आराधना करके ही वो भी मुक्त होना चाहता है, लेकिन अभिप्राय में जो भूल है उसको पकड़ नहीं पा रहा है। और अभिप्राय की भूल बहुत गहरी होती है, अंदर होती है, वो जल्दी पकड़ में नहीं आती है। इसलिए बारंबार अपने को आजमाना, परख कर मेरा परिणाम क्या है, मुझे इष्ट अनिष्ट कल्पना हो रही है क्या, खेद वर्तता है क्या, आत्मा में रुचि हो रही है कि नहीं हो रही है, ये निरंतर स्वयं को प्रश्न पूछना। और प्रश्न पूछने के बाद में नहीं हो रहा है तो मुझे अब यही करना है, और कैसे पुरुषार्थ किया जा सकता है इसका विकल्प और विचार स्वयं करना। ये इतना करके नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरा अभी भी उपयोग विषयों में, भोगों में, सांसारिक क्रियाकलापों में ही जा रहा है। और मेरी उम्र तो चली जा रही है, उम्र तो चली जा रही है, मैं बूढ़ा होऊंगा तो उस समय मैं क्या करूंगा, ये मेरी इंद्रिया शिथिल हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा। एक एक इंद्रिया जवाब दे रही, आंखों से दिखाई नहीं देता, कान सुनाई नहीं देता, अरे झुर्रिया पड़ गई है, कंपन हो रहा है, डुल रहा है, हिल रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या, आत्मा आराधना करने का तुम्हारा अवसर चला जा रहा है। गंभीर हो जाओ, चेत जाओ, अपना हित कहाँ है ये नक्की करो। रुपया पैसा ये सब पुण्य प्रमाण आता है, पुण्य प्रमाण जाता है, इससे तुम्हारा सुख नहीं है, इससे तुम्हारा दुख नहीं है, तुम इनसे निवृत्त हो जाओ, आत्मा आराधना में तुरंत लग जाओ। यही आज का प्रमेय है। सब पुरुषार्थी बने, इसी मंगल भावना के साथ रुकते हैं। ओम नमः।